हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जब एक असली मर्द इस धरती पर कदम रखता है तो क्या वो हमेशा दूसरों के नीचे दबकर जी सकता है? अरे नहीं, वो तो पैदा ही हुआ है जीतने के लिए, छा जाने के लिए, सबको पछाड़ने के लिए। ये है एक ऐसा ढांसू इंसान जिसके पैरों के नीचे बिजली की तरह दौड़ता लाल चीतू घोड़ा, हाथ में कड़क फांग तियान हुआ जी धमाका भाला और कंधे पर चील जैसी धार वाली धनुष। पुराने जमाने के युद्ध के मैदान में उसका नाम सुनकर 18 सूबों के राजा कांप जाते थे। घोड़े से उतरे बिना दुश्मन की फौज को चीर देना, यही था उसका जलवा, यही थी उसकी पहचान। लेकिन ताकत और शोहरत की इस जंग में उसने अपने ही गोद लिए पिता डिंग युआन को मार डाला, फिर डोंग झो को अपना मालिक मान लिया। इनाम में मिला चीतू घोड़ा और फांग तियान हुआ जी, पर बदले में झांग फेई का ताना। 3 बाप वाला नौकर, जैसे किस्मत ने पहले से तय कर रखा हो कि चाहे कितने ही अच्छे पत्ते हों, ये बंदा आखिर हार कर ही मरेगा। और फिर आया वो दिन जब 22 मेन लो के नीचे जवान उम्र में ही उसका काम तमाम हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रहस्यमयी लाइफ सिम्युलेटर ने उसे वो ताकत दी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अब वो किसी भी जिंदगी का मजा ले सकता है। कभी मिट्टी में काम करने वाला गरीब, कभी पहाड़ों में शिकार करने वाला शिकारी, या फिर जंग के मैदान में खून बहाने वाला सिपाही। मगर इस बार ताकत नहीं, दिमाग की असली परीक्षा है। क्या वो फिर से वही खून का प्यासा युद्ध का राक्षस बनेगा, या एक चालाक अजेय सुपरस्टार योद्धा? ये है लड़ाइयों का तूफान, ये है चालों का खेल, ये है मौत और जिंदगी का मेला जिसे दुनिया कहती है लियू बू का लाइफ सिम्युलेशन। अगर लियू बू को अपनी जिंदगी बदलने का एक और मौका मिल जाए, क्या वो फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराएगा? 4 पानी की लड़ाई से ठीक पहले चलते चलते लियू बू के सिर में अजीब सा दर्द हुआ। पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में एक अजीब सी मशीन जैसी आवाज गूंज रही थी। बगल में खड़े हो चेंग ने कहा, जब पुराने समय में चेन शेंग ने चिन राज को हराने की बगावत की थी तो एक लोमड़ी जैसी आत्मा ने कहा था चेन शेंग राजा बनेगा। और सच में बाद में वो राजा बना। शायद जनरल आप भी किस्मत के चुने हुए हैं। लियू बू हंस पड़ा, किस्मत का चुना हुआ? लेकिन वो आवाज तो कहती है कि मैं हारने के लिए पैदा हुआ हूं। अगले ही पल पीछे से एक चिड़चिड़ी आवाज आई, इतना बड़ा दुश्मन सामने है और तुम ऐसे लापरवाह बैठे हो। लियू बू ने बस हल्का सा सिर घुमाया। आने वाला था डोंग झो का खास आदमी हु झेन। लियू बू बोला, मैं इस बार सुन जियान को हराने का मुख्य सेनापति हूँ और तुम एक उप सेनापति होकर मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हो। इसकी सजा मौत है। बस इतना सुनते ही माहौल तलवार खींचने जैसा हो गया। पिछला जो भी मेरे सामने ऐसे बोला था वो तो कब का मर चुका है। इतना सुनते ही हु झेन के पसीने छूट गए। उसने सोचा, ये तो बड़ा चालाक और गुस्सैल निकला, बात बात पर मारने पर उतर आता है। तभी बीच में एक आवाज आई, आप लोग दुश्मन को हराने की रणनीति पर बात कर रहे हैं, अगर हो सके तो मुझे हुआ शियोंग को भी बताइए। हु झेन ने मौका देखा और तुरंत वहां से निकल गया। रात को हु झेन जाओ लिंग के साथ दावत में बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था। तभी पास बैठे लियू बू ने जोर से शराब का प्याला पटक दिया। वो बोला, हु झेन, तुम्हारा अनुभव भले कम हो लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि जानो दुश्मन को फिर युद्ध करो। सुनजियान की ताकत हमसे कम है, इसलिए वो पहले चाल चलेगा फिर हमला करेगा। अगर तुम बिना सोचे समझे बाहर निकल गए तो सीधा फंस जाओगे। ये सुनते ही हु झेन भड़क गया। वो हमेशा सोचता था हमारी फौज ज्यादा है, इसलिए सामने वाला डरकर बिना लड़े हार मान लेगा। कई बार ऐसा हुआ भी था, लेकिन लियू बू की ये बातें उसे बार बार नीचा दिखा रही थी। हु झेन बोला, हाँ, इतना डर डर के चलोगे तो हमारी सेना का मनोबल ही गिर जाएगा। लियू बू बस पलटा और बोला, मरना है तो जाओ, लेकिन मेरे बिंगजोउ के सैनिकों को साथ मत डुबोना, मैं नहीं रुक रहा, नमस्ते। हु झेन ने जिद में आकर तुरंत आदेश दिया, हुआ शियोंग, आज रात ही सेना तैयार करो, हम सुन जियान पर अचानक हमला करेंगे। उधर लियू बू अपने कमरे में लौट आया और अपने आदमियों को कह दिया, उनके काम में दखल मत देना। फिर वो लेट गया, लेकिन उसके दिमाग में वो आवाज फिर गूंजी, क्या तुम किस्मत पर भरोसा करते हो? क्या तुम नई जिंदगी शुरू करना चाहोगे? आगे आए विकल्पों को देखकर उसने सोचा, देखते हैं किस्मत क्या नया खेल दिखाती है। जैसे ही उसने उंगली से दबाया, तेज सफेद रोशनी चमकी और वो अपनी यादों के साथ फिर से जन्म ले चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।